हामिद शरीफ बांडीपुरा के मुकामी लोगों ने इलाके में नाकारा ड्रेन सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने हामिद शरीफ बांडीपुरा में बेहतर ड्रेन सिस्टम और प्रोटेक्शन वॉल की तामीर का भी मुतालबा किया। पत्म वरियो पे तुलमुत ये आयम शरीफ पे गुदरबल तो रोड उस मज नान मेन रोड लिख जियारत बन तथ मे गई पत्म लट RNB दफ्तर आयम शरीफ वफत तकरीबन आज ब्रो 10 दो यथ मज बह गोस RNB दफ्तर तक समख्या साहबस साहबन तुत एतमान दोपन बह कर कम बह खस तो अत दोपस कि इत कल ना ग रोड पीन तथ कहीं तथ रोडस इत कल साइड दीवार गसन यथ पत्म वरियो पे मतलब गई जमीन बिल्कुल खस्त हाल तकरीबन वनकस वुह कनाल जमीन बेकार बहन अमी रोड मौजूद अगर हसा वनकस रोड त्रावान कह हर्ज कि वन ट्रेन वेलकम कर RNBs कह हर्ज मगर ये मतलब कि वुचन से कम अगर 9.5 लाख रुपये हम गन कुन वत लगन या कुन काबिल गम लगन ताकि सुबह जमींदार आब ये लागे यह रूड वत सारी जमीन मज इसलिए कर मोदबाना गुजारिश कि वुचन ये खसन हम दिन नजर सही क्या गलत क्या अमी वो आमुत ताकि हम दिन दीवार साइडस। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं रहने वाला आयम शरीफ का हूँ सर। ये जो कुनस में रोड जा रहे हैं सर, हम खस्ता हालत में 1 साल से हमें ऐसे बुक रहे सर, कोई इसमें देख रहा नहीं सर। हमने DC साहब को भी बताया, इससे पहले तहसीलदार को उसने वहाँ बुलाया था, उसने बोला था हम ज़रूर वहाँ सपोर्ट देंगे, दीवार दे देंगे, मगर किसी ने नहीं दिया अभी तक, कोई नहीं है। जो कोई आया अभी जो ठेकेदार साहब अभी आ रहा है ये बोल रहा है हो जाएगा, कोई नहीं कर रहा है सर। हम पिछले साल भी एक ठेकेदार आया था, उसने इत्मीनान दिया, बोला हमने ज़रूर करेंगे ये काम, मगर नहीं हुआ। आप देखो आगे ये पूरा ऐसे पड़ा हुआ सर, कोई ऐसे पैसे निकाल रहा है फिर काम नहीं हो रहे सर। तो आप लोगों की हमारा ये मेहरबानी हमारा को पहले दीवार बनी करो, तो उसके बाद जितना रोड हमको चाहिए वो ले ले। मगर दूसरा उधर पूंछ में खानगी स्कूलों के नए यूनिफॉर्म के लुजूम के खिलाफ हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है, जिस पर तुलबा के सरपरस्तों की जानिब से 4TV का शुक्रिया अदा किया गया है। और इस दौरान सरपरस्तों की जानिब से मजीद दरखास्त की गई है कि वो खानगी स्कूलों में दाखिला फीस के तरीक़ेकार के खिलाफ भी कार्रवाई करें। बिल्कुल, पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने ये जो एक न्यूज़ चलाई थी कि जिसमें काफ़ी स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो बच्चों को नई यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद फरवरी के मंथ में चीफ एजुकेशन पुंछ को इंटरवीन करना पड़ा और उन्हें एक ऑर्डर सादर करना पड़ा कि जो भी स्कूल्स हैं वो फ्रेश यूनिफॉर्म, नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, चेंज करने के लिए नहीं कहेंगे। अलबत्ता अब लोगों के मसाइल हैं, काफ़ी लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया, आपको भी किया। इसके बाद ये आज हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और खसूसी तौर पर जिला इंतजामिया से कि काफी स्कूलों की कंप्लेंट से ये लोगों की कंप्लेंट है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो एग्जॉर्बिटेंट एक्सेसिव एडमिशन फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। जो रीजनेबल चार्जेस बनते हैं, जो रीजनेबल जो अभी तक वो लेते आए वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस न्यूज के ऊपर बात होगी, अगर ऐसा है, इसका अगर असर हो, अगर CEO पुंछ जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ है वो एक रजिस्टर्स मंगवाएं और देखेंगे कितनी एडमिशन जो हैं एक्सेसिव अगर चार्ज की जा रही है। ये पसमानदा इलाका है, मैं बता दूं पुंछ जो है हमारा काफी दूर दराज इलाका है और कोविड से लोग जो थे वो बहुत परेशान थे कि एक तो बच्चे परेशान, गुर्बत, लोगों को रोजगार नहीं है, खाने के रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, तो वो लोग बच्चे कैसे आएंगे। तो इसमें हमारी ये समझता हूँ कि ये भी एक फैसला अच्छा है कि मुलतवी किया उन्होंने, इस बार वर्दियाँ जो नहीं ली जाएंगी मजबूत कदम है हुकूमत का, प्राइवेट में इदारे हों या स्कूल के इदारे हों। दूसरा सबसे बड़ी जो आपने बात करी प्राइवेट में जो फीसेज ली जा रही हैं बच्चों की 3-4 हज़ार, मेरी नायज़ाना अपील होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो जहाँ पे स्कूल इदारे चल रहे हैं। देखिए एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, लोगों को अवाम पे बच्चे पढ़ाई हासिल नहीं कर पाए, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि देखिए कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। हमारी उनसे गुजारिश होगी कि फ़ीस थोड़ा कम करें। ने एक एहतजाज किया था 4TV का, जब जहाँ तक उसका असर हुआ तो आज अल्लाह के फजल करम से हमें वो पूरा उसका हमें यकीन मिला कि वो वर्दी जो है वो चेंज नहीं होगी, वही चलेगी। लेकिन आज वक्तन फ़वक्तन हर हालात जो है वो बदलती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट अदारे जितने भी हैं वो उसके अंदर उन्होंने एक अलग अलग किस्म की फ़ीस रखी हैं। ये एक स्कूल की कुछ है, दूसरी की कुछ है। जब सरकारी स्कूल है उसकी एक ही हिसाब होता है, तो प्राइवेट स्कूल इतने क्यों अपनी फ़ीस क्यों रखी हैं? क्या गरीब आवाम कोई वो भलाई के लिए या गरीब आवाम को लूटने के लिए?
डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जिला राजौरी की जानिब से बैन जिला सतह पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में इनेकाद अमल में लाया गया। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर SH गजनफर अली के बशमूल सिविल व पुलिस महकमा जात के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ पे रिक्रूट होके जा रहे हैं। हमारे पास जैसे आपने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल जो हो रहा है ड्यूटी लेवल का, इसमें हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें 19 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया। और उनका जो हमें रहने का बंदोबस्त है हमने अपने हॉस्टल में किया, कुछ गुरुद्वारे में रखे हैं, कुछ जहाँ पे सामने आपके मेरे ऑफिस के सामने कॉलेज है स्वामी जी का, वहाँ पे रखे हैं। तो इनका खाने पीने का रहने का अरेंजमेंट हमने सारा किया है। और इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि कोविड के बाद जैसे आपको पता है कि बच्चों को बाहर जाने नहीं देते थे, कुछ नहीं होता था, इसके लिए बच्चों की ग्रोथ भी कम हो गई थी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चे आपस में आएँ, आपस में खेलें। एक मौका है कि पूरी 19 डिस्ट्रिक्ट की टीमें राजौरी में आई हैं और फिर से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो शुरू हो गई डिस्ट्रिक्ट में। एक बहुत बड़ा इवेंट है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अंडर 17 अंडर 19 का। इसमें जो टीमें जाएंगी उनमें जो बच्चे जीतेंगे उनके नेशनल खेलने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो मैं इन सबको एक कंग्रेचुलेट करता हूँ कि पहले पार्टिसिपेट इन्होंने किया। हारना जीतना तो लगा ही रहता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बेस्ट टीम है वो जीते। भदरवा टाउन में मंशियात के खिलाफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से शऊर बेदारी रैली निकाली गई और इस रैली में 300 तलबा ने हिस्सा लिया। रैली को ADC भदरवा दिलमीर चौधरी ने गर्ल्स हाई सेकेंडरी भदरवा से झंडे दिखाकर रवाना किया। शीज़ा इश्तियाक है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 12th में स्टडी कर रही हूँ। जी, हम यहाँ पे आज रैली निकाली है हमने जो कि ड्रग अब्यूज़ के लिए है। हमारे टीनेज जो भाई बहन है आज वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। ड्रग्स से जो है बहुत सारे लोगों को अपने लव्ड वंस को खोना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स की वजह से बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। जिनका मकसद ये है कि जो लोगों को अवेयर करना है कि ड्रग्स एडिक्शन के, ड्रग अब्यूज के क्या हमारे इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे। और खासकर हमने यहाँ पे बताया जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, जिसको NDPS एक्ट भी कहते हैं, और हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने इसको पास किया, जिस एक्ट के तहत प्रोहिबिट किया गया है ड्रग्स की सेल को, परचेज को, उसकी कंजप्शन को, स्टोरेज को, ट्रांसपोर्टेशन को। इस बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी। और खासकर ड्रग्स में जो आता है जिसमें चरस आता है, हेरोइन आता है, ब्राउन शुगर आता है, पेन किलर्स आती हैं, पॉपी स्ट्रा आता है, कैबीन्स आती है, ल्यू आता है, इसमें लिकर भी आता है। इस बारे में हमने जानकारी दी। हादसे हुए हैं और वैसे भी पता चल रहा है कि कुछ नौजवान जो हैं वो ड्रग्स में मुलविस हैं। लिहाजा नौजवान नस्ल को ड्रग्स से बचाने के लिए, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए कि ड्रग्स के क्या क्या नुकसान है, किस तरह से नौजवान लोग जो है वो ड्रग्स के चुंगल में फंस जाते हैं और फिर अपनी सेहत और अपनी फिर ज़िंदगी ही खो जाते हैं, इसके लिए आज की जो है ये रैली ऑर्गेनाइज। मैं चाहूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर भदरवा की सरजमीन पर, लेकिन कानूनी भी, क्योंकि यहाँ पे अफसरान आए हैं, ये जानते हैं कि हमारी बचाना है, नशे को हटाना है, भदरवा को बचाना है। रखती हैं। नाम लेना चाहूंगा भारतीय विद्या मंदिर भदरवा इंतजामिया की जानिब से आप बच्चों, दिलमीर साहब, मैं चाहूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर भदरवा की सरजमीन पर, लेकिन कानूनी भी, क्योंकि यहाँ पे अफसरान आए हैं, ये जानते हैं कि हमारी बचाना है, नशे को हटाना है, भदरवा को बचाना है। रखती हैं। नाम लेना चाहूंगा भारतीय विद्या मंदिर भदरवा इंतजामिया की जानिब से आप बच्चों, दिलमीर साहब, मैं चाहूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर भदरवा की सरजमीन पर, लेकिन कानूनी भी, क्योंकि यहाँ पे अफसरान आए हैं, ये जानते हैं कि हमारी बचाना है, नशे को हटाना है, भदरवा को बचाना है।
ऋषिपुरा पुलवामा में आज मेगा ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मेगा ग्राम सभा की सदारत डीडीसी सरबराह सैयद बारी अंद्राबी ने की, जिनके हमरा डीडीसी जान भी मौजूद थे। और इसके अलावा मेगा ग्राम सभा में मुख्तलिफ महकमाजात के ज़िला अफसरान भी मौजूद रहे और इस दौरान मुकामी लोगों ने अपने गाँव के मुख्तलिफ कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए इत्तेफाक़ी राय के साथ एक मनसूबा पेश किया ताकि अवाम को राहत मिल सके। तो लाजमन पड़ेगा ही, आएगा ही फ़ायदा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये एहसास दिला देना कि ये जो हमारी जो प्लानिंग हो रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्लानिंग नहीं बन रही है, बल्कि ये लोगों की तरफ से ये प्लान बन रहा है। इसी ये एक लोगों को ये एम्पावरमेंट दिखाने के लिए कि बेसिकली जो इस इंस्टीट्यूशन का मकसद है वो पीपल्स एम्पावरमेंट है। और ये जो ग्राम सभाएँ होती हैं, पीपल डू फील एम्पावर्ड, उनको लगता है कि हम फैसला साजी में हिस्सेदार हैं। बेसिकली ये जो आपने जो सवाल पूछ रहे हैं, ये तो आपको मुझे लगता है सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी मूवमेंट बिल्कुल फ्री हो, चाहे गांव में जाना हो, शहर में जाना हो, टाउन में जाना हो। हाँ, ये बात ज़रूरी है जो आपने पूछा कि अभी अगर असेंबली इंतखाबात जैसे कह रहे हैं तो उसमें मूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ हम लोगों को नहीं, क्योंकि उसमें पार्टीज़ की तादाद भी बढ़ जाएगी। और मैं आपकी इस वसासत से कहना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी अपरेटस वाला हमारा अमला है, उनको दे विल हैव टू टेक अ रिव्यू ऑफ इट। उनको एक रिव्यू लेना चाहिए कि हाउ टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। एक मूवमेंट बड़ी फ्री होनी चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए। 2.5 करोड़ रुपये एक साल कछु सेठा चुना, मगर ये अत लगी टाइम आख कोच बन युस बैक वन बे वरी 2.5 करोड़ रुपये एक साल कछु सेठा चुना, मगर ये अत लगी टाइम आख कोच बन युस बैक वन बे वरी मगर तो छुड़ी यमान जिधर हिसाब यो युवान में गुड क्लास बोर्ड का 500 तक क्या जाएगा बोर्ड वाज ऑन एन एवरेज ये वो उठान सिर्फ फंड वाइज। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। शुमाली कश्मीर के गुरेज में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर हुआ तबाह, पायलट हलाक, एक अहलकार हुआ जख्मी। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे तुलबा पहुंचे भदरवा, ऑपरेशन गंगा के तहत तुलबा की हुई वापसी। NIA की टीम पहुंची अधमपुर, की जा रही है धमाका केस की तहकीकात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामोन ने किया ITI कॉलेज बानीहाल का दौरा, तुलबा को दरपेश मसाइल दूर करने का दिया तयक्कुन। पंजाब असेंबली इंतखाबात में जीत पर आम आदमी पार्टी का कश्मीर में भी जश्न, JDU ने भी पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर मनाई खुशियां। जोजिला और सोपुर के बाटुंगू में हादसा, 2 अफराद हलाक, उड़ी में कमसिन बच्चे की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।